जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा का धाम अद्भुत धाम है और सभी उस धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। और परम पिता परमात्मा ने उस धाम का रास्ता भी लोगों के सामने गीता में बताया कि मेरे धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कौन लोग मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। तो दोनों विषयों का उन्होंने पिछले की दोनों श्लोकों में बहुत विस्तृत वर्णन किया। अब वो बताते हैं कि मेरे धाम को वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनके मन में धैर्य हो, जिनके मन में भक्ति हो, जिनके मन में प्रेम हो। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः। पूरी बात को उन्होंने लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव के अनुरूप ही मैं उन्हें फल देता हूँ। तो हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं कि कुछ किसी रास्ते को चुनते हैं, कुछ मुझे प्राप्त करने के लिए किसी अन्य रास्ते को चुनते हैं, पर मेरे ही मार्ग का वो अनुसरण करते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने पूरी तरह से इस तथ्य को लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि संसार में जो जैसा व्यवहार करता है मैं उसी के अनुरूप उसको उस रास्ते पर ले जाता हूँ। और ये हम संसार में देखते भी हैं। संसार में परमपिता परमात्मा को मानने वाले लोग भी हैं और परमपिता परमात्मा को ना मानने वाले लोग भी हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो लोग परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते उनके प्रति वे कर्म के अनुसार उनसे व्यवहार करते हैं और वे उनके हृदय में निवास करते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। अर्थात जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते, कर्म तो वो भी करते हैं, तो वे परमात्मा उनके कर्मों के लेखे जोखे के अनुसार उनको उसी प्रकार का फल देते हैं। किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दास्ता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन, संपत्ति, विलासता, सगे संबंधी, प्रतिष्ठा आदि के मोह के जाल में बांध देती है और वो भगवान की दास्ता से किसी भी तरह से वो मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें परमात्मा की माया शक्ति की दास्ता को स्वीकार करना पड़ता है। और माया क्या करती है? उन्हें क्रोध, काम, वासना, लोभ के नियंत्रण में ले लेती है। तो नास्तिक लोगों को भी परमात्मा कभी बख्शते नहीं, उनको भी अपने नियंत्रण में लेती है। नियंत्रण का तरीका अलग है। और दूसरी ओर जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को पूरी तरह से हटा देते हैं और अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, उनकी प्राप्ति उनका जीवन लक्ष्य होता है। तो उनकी सहायता परमात्मा कैसे करते हैं? जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। तो परमात्मा एक माँ की तरह उस बच्चे की देखभाल करते हैं जो अपना सब कुछ उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ देते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने उनके लिए शब्द क्या यूज़ किया? भजामी। अर्थात जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं मैं उनको अब सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता हूँ और भौतिक संसार के अंधकार को उनके मिटा देता हूँ और दिव्य कृपा, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य प्रेम
प्रदान करता हूँ। जब भक्त निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करते हैं तो परमात्मा उनको हर वो चीज़ प्रदान करते हैं जिसकी उन्होंने चाह की थी, और चाह किसकी की थी? उस परम पिता परमात्मा को पाने की। और इसी बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण ने भी में किया गया है कि एक एकस्य उपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्य ई उपकाराणाम भवाम ऋणो वयम। तो जब हनुमान जी ने राम की सेवा की तो उन्होंने कहा कि तुमने जो मेरी सेवा की तो मैं तुम्हारे उस ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सकता, और मैं अपना सारा जीवन तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और परम पिता परमात्मा ने जो हनुमान जी की सेवा की भक्ति का उनको फल दिया वो आज तक संसार में विद्यमान है, वो चिरंजीवी हैं। ऐसी अलौकिक भक्ति, ऐसा प्यार वो परमात्मा सब पर बरसाएं, यही गीता का उद्देश्य है। और वही माँ की ममता हम पर उनकी बरसती रहे। इसलिए गीता से जुड़ते चलो और इसका प्रसार करते चलो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का अंगूठा दबाना मत भूलिए। परमात्मा से जुड़ने के साधन को ज़रूर प्राप्त कीजिए। जय